राष्ट्रीय जनता दल को लेकर अभी भी स्थितियां स्पष्ट नहीं हो सकी है और राष्ट्रीय जनता दल का ये प्रदेश कार्यालय है जहां अभी भी जो नेता है वो इंतजार कर रहे हैं इंडिया गठबंधन में फैसले का, यानी गठबंधन होगा या नहीं होगा अभी भी संशय की स्थिति में है। राष्ट्रीय जनता दल को अभी गठबंधन में कितनी सीटें हासिल हुई हैं ये भी शायद स्पष्ट नहीं है और ऐसे में तेजस्वी यादव लगातार राजधानी रांची में कैंप किए हुए हैं। लालू प्रसाद यादव के निर्देशों पर लगातार तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं। ऐसे में जो राजद का शीर्ष नेतृत्व है वो पूरी तरह से राजधानी रांची में डटा हुआ है। गठबंधन को लेकर जिस तरह की उहापोह की स्थिति है उस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कोई नेता शायद ही सामने आए, क्योंकि अभी भी इंतजार है राजद को सम्मानजनक सीटों का। तो ऐसे में राजद के नेताओं से हम बात करते हैं। इस समय प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामदास सिंह यादव हैं। आप बताइए क्या अभी वर्तमान में स्थिति क्या बता रही है? वर्तमान में स्थिति देखिए, हम लोग लगे हुए हैं, उच्च स्तर पर वार्ता चल रही है। वार्ता के पश्चात जो फाइनल डिसीजन होगा तो हमारे वरीय नेता लोग हैं, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी भी आए हुए हैं और उच्च स्तर पर जो डिसीजन होगा उसका पालन किया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई कंक्रीट नहीं हो पाया है कि कितने सीटें से राजद लड़ेगा, कितने सीटें से कांग्रेस। कल मुलाकात आप लोग की हुई थी तेजस्वी जी से, क्या बातें हुई? मुलाकात तो हम लोग को होते रहता है, लेकिन बातें तो हुई। तो हमारे नेता लगे हुए हैं कि हम लोग किसी भी प्रकार से गठबंधन में चुनाव हम लोग लड़ें, लेकिन सम्मानजनक सीट मिले। तो सम्मानजनक सीट पर जब समझौता हो जाता है तो निश्चित रूप से आरजेडी गठबंधन में रह करके चुनाव लड़ेगी। गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। कैलाश यादव हैं आरजेडी के प्रवक्ता और महासचिव हैं। ऐसे में बताइए कैलाश जी, क्या स्थिति है पार्टी की, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता भी आप लोगों के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अब 2 ही दिन बचे हैं आज के बाद से अब नामांकन के लिए, प्रथम फेज के लिए। तो ऐसे में पार्टी क्या करेगी? पार्टी की भूमिका तो आप देख रहे हैं कई दिनों से। राष्ट्रीय जनता दल अपने जगह पर ठीक है। राष्ट्रीय जनता दल घर बनाने की तरफ चल रही है कि घर किसी तरह से क्रैक नहीं हो, लेकिन अगर मिस्त्री ही खराब रहेगा तो क्या किया जाएगा? मटेरियल तो दे दिया गया, अब अगर नहीं संभाल सकेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय जनता दल जिस कार्यक्रम के तहत, जिस नीति के तहत जाने जाती है, आज भी ऊर्जा है उसमें, और इसको अगर कोई अनदेखी कर रहा है तो वो अपनी भूल कर रहा है। चूंकि आज जो क्षेत्रीय दल है ये हमारे आदरणीय लालू जी का बनाया हुआ कुनबा है, उसी के ही लोग अंग है, इसलिए उन्हीं का नीति और विचारधारा लगभग सब क्षेत्रीय पार्टी में है। तो इसके प्रणेता हमारे नेता आदरणीय लालू जी हैं। लेकिन त्याग का मतलब होता है 5 उंगली में अगर 5 भाई है तो सबको त्याग होना चाहिए। अगर हम त्याग कर रहे हैं कट्टरपंथियों को रोकने के लिए, भाजपा को रोकने के लिए, तो उस त्याग का सहभागी सबको बनना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर हम लोग अपना भी काम कर रहे हैं और चूंकि हमारे शीर्ष नेता हैं तो हम लोग प्रतिबद्ध हैं और मैंने हम लोग पर क्या बोलते प्रतिबंध लगा हुआ है। नहीं तो हम लोग के मन में जो आग उबल रहा है बोलने के लिए, हम लोग चाह के अपने मुंह से बाहर नहीं बोल पा रहे। लेकिन राजद जो है अब बहुत ज्यादा इंतजार करने वाला नहीं है, जो होना होगा आज हो जाएगा। आज हो जाएगा। लेकिन ये जो महागठबंधन में जो स्थितियां हैं, इस स्थिति को लेकर तो एक जनता के बीच मैसेज भी गलत जा रहा है कि आप लोग गठबंधन कर नहीं पा रहे हैं या राजद को सम्मान नहीं मिल पा रहा है। देखिए, अभी जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहा है, राजनीतिक स्तर बहुत गिरते जा रहा है और सुचिता की राजनीति अब बच नहीं रही है। अब हमारे जैसे हम लोग जैसे लोग इस सब चीज पर बहुत ज्यादा जो है ना मन, क्योंकि एक मान सम्मान स्वाभिमान प्रमाण उसका देना पड़ रहा है। हम लोग तो संघर्ष से उपजे हुई पार्टी है, हम लोग भी हैं, तो इस चीज का लोगों को ख्याल रखना चाहिए। और राज्य की जनता, देश की जनता इसी चीज को देखती है, क्योंकि जब जनहित की बात आप करते हैं तो जनता की बात करते हैं, तो जनता की बात के लिए मुंह से बोला जाता है और एक विजन होता है। ये सब चीज लोगों में खत्म हो चुका है। लोग की आकांक्षा, इतनी महत्वाकांक्षा बढ़ी है कि हम कैसे इतना बढ़े। लेकिन मेरा ये कहना है साफ तौर पर कि जो बड़ा होता है, जिसको आगे पहलवानी के लिए रखा जाता है, तो उसका दिल बड़ा होना चाहिए और दिल बड़ा होगा तभी उनका दल बड़ा हो सकता है। जब हम लोग एक परिवार के तहत गठबंधन में है तो हमारी मनोभावना को समझना पड़ेगा और हमको नहीं लगता है कि आचरण आने वाले समय के लिए अच्छा संकेत। लालू प्रसाद यादव ने जिस महागठबंधन की कल्पना की थी, उस गठबंधन में ही लालू प्रसाद यादव को दरकिनार किया जा रहा है, उनकी पार्टी को दरकिनार किया जा रहा है। तो ऐसे में आगे चल पाएगा? लालू जी गठबंधन नहीं देख रहे, लालू जी सामाजिक समीकरण को जोड़ने में लगे हैं, क्योंकि सामाजिक समीकरण बिगड़े नहीं। लेकिन लालू जी तो अकेले सक्षम है इस सोसाइटी को, इस समाज को बनाने वाला, वो नेताओं के नेता है।
उन्होंने सोशल जस्टिस लाया, सामाजिक न्याय लाया, पूरा देश इसका पालन कर रहा है। तो जो लोग नासमझी में ऐसा काम कर रहे हैं उनको पछताना पड़ेगा। लालू जी उसकी चिंता करेंगे, जो हम घर बनाए, जो पिलर दिए हैं, वो पिलर को हम अपने हाथ से धक्का देना नहीं चाहते हैं। बात इतना ही है। बात इतना ही है, लेकिन इतना जरूर है कि अभी जो मीडिया में खबरें चल रही हैं कि राजद 7 सीटों पर मान गया, राजद को 6 सीटें मिल रही हैं, इन तमाम कयासों पर क्या वास्तविक सच्चाई क्या है, अभी की स्थिति क्या है? राजद का अधिकृत बयान नहीं है और न कोई औपचारिक घोषणा हुई है और न ही पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल जो है कि व्हाट्सएप या मेल के माध्यम से जो साधन होता दिया गया है। तो मीडिया का अपना सूत्र है, अपना संसाधन से चला रहे हैं, उसकी हम लोग जो है कि खंडन भी नहीं करते हैं और उसको हम लोग समर्थन भी नहीं करते हैं, क्योंकि मीडिया का अपना जवाबदेही है। लेकिन पार्टी की ओर से ऐसा कोई जवाब, मैंने कोई बयान नहीं दिया। अभी तक हुआ है कि नहीं गठबंधन? नहीं, गठबंधन में तो अभी तक हम लोग है, अलग कहाँ हुए। मतलब अभी हुआ है कि नहीं गठबंधन? इंतजार की घड़ियां चली, लेकिन अब समाप्ति की ओर है। बातचीत अभी भी जारी है राष्ट्रीय जनता दल की, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं से हो रही है। ऐसी स्थिति में फिलहाल अभी कुछ भी स्पष्ट राष्ट्रीय जनता दल की ओर से नहीं कहा जा रहा है। कारण साफ है कि राष्ट्रीय जनता दल किसी प्रकार की मोल नहीं लेना चाहता है, कोई भी अपने ऊपर जहमत नहीं उठाना चाहता है कि राष्ट्रीय जनता दल के कारण ये गठबंधन टूट गया। ऐसी स्थिति में राजद लगातार इंतजार कर रहा है उस घड़ी का जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से कोई पहल की जाए। ऐसे में राजद के लिए कयामत की रातें तो बीत गई, अब दिन भी बीतता जा रहा है। ऐसे में अब केवल 2-3 शेष हैं जब पहले चरण का नामांकन होना है और नामांकन की घड़ियों के पहले शायद राजद ये भी अंदर खाने की खबर है कि अपने लोगों को सिंबल दे रहा है और राजद अपने प्रत्याशियों को जहां उसकी सीटें मिल सकती हैं वहां पे संभावित सीटों पर वो प्रत्याशी भी उतार रहा है। अब इंतजार है औपचारिक घोषणा का, क्या कि राजद का ये गठबंधन महागठबंधन के साथ टूटता है या वर्तमान में कायम रहता है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि आखिर इंतजार करना है तो इंतजार तो करना ही होगा। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।